हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। और मैं हूं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर की एक नई वीडियो बना रहे हैं, जिसमें मैं तुम्हें दो टॉपिक करवाऊंगी कि बेकिंग सोडा क्या होता है और वॉशिंग सोडा क्या होता है। ठीक है, तो चलो पहले हम बेकिंग सोडे के बारे में बात करते हैं। तो ये सभी ने बेटा अपने अपने घर में मम्मी से बात करते हुए सुना ही होगा कि मम्मी किचन में बेकिंग सोडा यूज करते हैं, क्योंकि ये जो बेकिंग सोडा होता है ना, अगर हम पकौड़े वगैरह बनाएं तो पकौड़े को एकदम क्रिस्पी बना देता है। अगर हमने कोई चने वगैरह बॉईल करने हैं तो उसको फास्ट कर देता है उसकी बॉइलिंग। और ब्रेड बनानी है या केक बनाना है तो उन दोनों को बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंस है ना इसकी। तो जितने भी तुम खुश होकर केक खाते हो उस सभी के अंदर ये बेकिंग सोडा जरूर डलेगा। तो अब बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, फिर पहला तो हमें यही पता होना चाहिए। फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3। ठीक है, और इसका केमिकल नेम क्या होगा? ये चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में। अब इसमें देखो यहाँ एक सोडियम आ गया तो सोडियम लिख दो। फिर उसके बाद हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन। फिर अपने पास CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं। इसको साफ ही कर देते हैं। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, राइट। तो इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है, कैसे बनाते हैं बेटा, इसकी प्रेपरेशन कैसे होगी। प्रेपरेशन में हमें इसके लिए चार चीजें चाहिए। एक NaCl नमक, प्लस वाटर, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया गैस NH3। ये चारों को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो अपने पास एक तो NaHCO3 बेकिंग सोडा बन जाता है, दूसरा अमोनियम क्लोराइड भी बनता है। ये भी याद रखना है तुम लोगों ने। इसका नाम है बेकिंग सोडा। और तुम क्या लिख के आओगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस ये जो कंपाउंड बना इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, राइट। अब इसकी ये केक वगैरह बनाने के लिए क्यों यूज होता है बेटा, ये सारा क्वेश्चन एकदम दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एक कोई बेकर था, उसने केक बनाया, उसका केक बहुत हार्ड बन गया। तुम्हारा NCERT का भी क्वेश्चन है ये। तो वो क्या डालना भूल गया, तो तुम कहोगे वो बेकिंग सोडा तो उसने डाला ही नहीं उसके अंदर। अगर बेकिंग सोडा डाला होता तो पक्का केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनता। तो इसका मतलब जब हम केक वगैरह बनाते हैं, केक बनाओ या फिर ब्रेड बनाओ, तब क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम एक डो बनाते हैं। डो का मतलब आटे को पानी के साथ मिक्स कर देते हैं। ठीक है, जब आटे को पानी के साथ मिक्स किया तब हमने उसके अंदर ये बेकिंग सोडा भी डाल दिया। तो इसमें एक तो अपने पास कोई भी फ्लोर है, प्लस इसके अंदर हमने बेकिंग सोडा भी डाल दिया। अब इसको सारा बाकी और जो जो चीज़ें चीनी स्वीट्स डालनी है, जो तुमने कोई फ्रेगरेंस डालनी है वो डालो। और ब्रेड बनानी है तो थोड़ी सी उसमें भी चीनी डलती है, पर जब केक बनाना है तो ज़्यादा ही चीनी डलती है उसके अंदर। ये सारा कुछ मिक्सचर तैयार करके हमने इसको जब ओवन के अंदर रखा तो गर्म होने पे क्या रिएक्शन हुई बेटा? जब इस पूरे मटेरियल को हमने एक बाउल में डाल के ओवन के अंदर रखा तब वहाँ पे हीटिंग करते हुए क्या असर हुआ? जब हमने हीट किया तब ये NaHCO3 हीट करने पे एकदम से क्या क्या बना? Na2CO3 बना, एक तो सोडियम कार्बोनेट, पानी भी बना और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनी। अब पता है इतना ओवन गर्म है तो वाटर तो इवेपोरेट ही हो गया होगा। ठीक है, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बाहर निकल रही थी, यही अपना डो था ना, इसके अंदर से जब कार्बन डाइऑक्साइड बेटे बाहर निकलेगी ना, ऐसे ऐसे होल करके आएगी बाहर। अब इतने सारे इसमें होल बन गए तो उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, इसीलिए ये केक और ब्रेड एकदम स्पॉन्जी बन जाता है। तो तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाए कि केक को इसने स्पॉन्जी क्यों बना दिया, तुम कहोगे क्योंकि जब हमने हीट किया
तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई वहां पे। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से केक में से बाहर निकली या ब्रेड में से बाहर निकली, तो उसने केक और ब्रेड के अंदर होल क्रिएट कर दिए और उन होल्स में एयर ट्रैप हो गई, इस कारण से वो स्पॉन्जी और फ्लफी बन गया। ठीक है, पर अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, साथ में ये भी तो बन रहा है ना बेटा, Na2CO3। पानी तो चलो गर्म होने पे निकल ही जाएगा, ये जो है ये केक को बिटर कर देता है, कड़वा कर देगा, बिटर इन टेस्ट। तो केक बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा नहीं यूज कर सकते अकेला, तो क्योंकि केक कौड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर थोड़ा सा हमें कोई ना कोई माइल्ड एसिड डालना पड़ेगा। अब माइल्ड एसिड हम क्या डाल सकते हैं, केक और ब्रेड डालते हुए तुम एग्जाम में आंसर दोगे कि हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, ना कि बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा यूज करते हो, पर क्योंकि बेकिंग सोडा अगर यूज करोगे तो केक और ब्रेड हमारे बिटर टेस्ट के बनेंगे, कड़वे टेस्ट के बनेंगे। तो हम यहाँ पे एक माइल्ड एसिड यूज करेंगे, माइल्ड एसिड। और वो कौन कौन से एसिड हो सकते हैं, या तो टार्टेरिक एसिड, फॉर्मूले नहीं याद करने हैं, और सिट्रिक एसिड, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। एनसीईआरटी में टार्टेरिक एसिड दिया हुआ है। अब फिर क्या रिएक्शन होगी अगर हमने ये एसिड यूज किए हुए हैं उसके अंदर, तो अपने पास हमने डो के अंदर NaHCO3 तो डालना ही था बेटा, बेकिंग सोडा, दिस इज बेकिंग सोडा। केक बना रहे हैं मान लो हम लोग, तो साथ में ये एसिड भी डाल दिया। टार्टेरिक एसिड का सिंबल ऐसे बना के बताओगे, H ऊपर पॉजिटिव साइड, ये हमने बीच में थोड़ा सा बहुत लाइट सा एसिड डाल दिया जो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं करेगा, माइल्ड एसिड डाल दिया। अब जब रिएक्शन होगी तो क्या क्या बनेगा, पानी भी बनेगा, वहां भी पानी बना था पहले, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, और साथ में सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अगर तुमने टार्टेरिक एसिड यूज किया तो सोडियम सॉल्ट ऑफ टार्टेरिक एसिड बन जाएगा, सिट्रिक एसिड यूज किया तो सोडियम सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड बन जाएगा। ये जो सॉल्ट बनता है ना, ये बिटर टेस्ट का नहीं होता, ये केक को बिल्कुल अच्छे सा बढ़िया टेस्ट का बना देगा। कार्बन डाइऑक्साइड ने केक को फ्लफी और स्पॉन्जी कर देना है, और इसने टेस्ट बढ़िया बना देना है। तो देखो दोनों चीजें सही होगी ना। तो ये कॉम्बिनेशन अब जो हमने यूज किया, जिसमें हमने बेकिंग सोडा भी डाला है और टार्टेरिक एसिड भी डाला है, इस कॉम्बिनेशन को बोलती है बेकिंग पाउडर। इज इट क्लियर बेटा। तो केक बनाने के लिए एग्जाम में अगर आते हैं कि हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं कि बेकिंग सोडा यूज करते हैं, तो तुम कहोगे बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। ना ऐसे पूछा जाए जनरली, वैसे पूछा जाए कि चलो बेकिंग सोडे के यूज बता दो, तो हम लिख देते हैं कि चलो इट इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केक एंड ब्रेड, पर साथ में इसके टार्टेरिक एसिड डालना पड़ेगा। और बेकिंग सोडे के क्या यूज होते हैं कि यहाँ से हम लोग जब पेट के अंदर अपने बहुत जलन सी हो रही होती है, कुछ ज़्यादा ही एसिडिटी वाली चीज़ें खा ली, जिसमें स्पाइसी खाना खा लिया, तो पेट में जब बहुत ज़्यादा एक्सेस में एसिड बन जाता है ना, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ज़्यादातर इनो पीते हैं। तो इनो वगैरह के अंदर भी ये बेकिंग सोडा डाला होता है। तो इट इज़ ए माइल्ड बेस एंड इट न्यूट्रलाइज द एसिड फ्रॉम अवर स्टमक। दूसरा इसका बेनिफिट हम क्या बताएंगे, यूजेस में एक तो केक वगैरह बनाने के काम आ रहा है, या फिर ब्रेड बनाने के काम आ रहा है। दूसरा हम दे दें एंटा एसिड की तरह काम आता है, कि एक्सेस एसिड फ्रॉम द स्टमक निकालने के काम आता है। ठीक है, और थर्ड इसका यूज बता दो, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के काम आते हैं, आग बुझाने के लिए। जो फायर आग, कहीं आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए होता है ना इंस्ट्रूमेंट सा, उसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ डाला जाता होगा, वहां पे भी ये सोडा, बेकिंग सोडा यूज होता है, NaHCO3। तो ये तुम्हारा पूरा बेकिंग सोडे के ऊपर टॉपिक है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और एक और भी उन्होंने पूछा है कि इसकी पीएच क्या होगी। अब देखो NaHCO3, मेरा एक पूरी मैंने वीडियो बना के डाली हुई है, जिसमें तुम नेचर ऑफ सॉल्ट देख सकते हो कि फैमिली ऑफ सॉल्ट या किस टाइप का सॉल्ट है वो। तो इसमें हम इसको पहला वाला पार्ट यहाँ से काट दो, ये पार्ट आया होगा किसी न किसी बेस से, और पीछे वाला पार्ट आया होगा एसिड से।
अब सोचो ये कहाँ से आया होगा, Na का कौन सा बेस तुम्हें याद है, NaOH। और CO3 वाला एसिड कौन सा याद होगा, H2CO3, जो कोल्ड ड्रिंक में भी होता है। NaOH बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है और H2CO3 वीक एसिड है। अब जो चीज वीक होती है वो तो अपना ज्यादा असर नहीं दिखा सकती ना, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस के अकॉर्डिंग इट इज अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन बोल दो या फिर बेसिक सॉल्ट है ये। तो जो भी बेसिक सॉल्ट होती है उनकी पीएच क्या होती है, पीएच विल बी मोर देन 7 से ज्यादा होगी इसकी पीएच। तो ये सारा एक एनसीईआरटी में छोटा सा एक लाइन दी हुई है कि डू द एक्टिविटी टू शो दैट व्हाट इज द पीएच ऑफ बेकिंग सोडा। तो तुम्हें पहले तो ये पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडा है किस टाइप का, क्या ये एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है। तो उसके लिए कैसे निकालते बेटा, इस जो भी पहले वाला पार्ट होता है ना, मेटल वाला पार्ट, उसके बाद एक अपने दिमाग में लाइन ऐसे खो लगा लो, और आगे वाले पार्ट के अंदर जो उसकी वैलेंसी है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, तो मैंने एक ही एच लगा दिया, OH लगा दिया, एक OH बेस बन गया। पीछे वाला HCO3 की वैलेंसी क्या होती है, 1, इसमें एक H और ऐड कर दिया, H2CO3। तो ये हमारे पास एसिड बना, ये बेस बना। बेस यहाँ स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, इसलिए बेसिक या अल्कलाइन सॉल्ट होगा। अगर ये बेसिक सॉल्ट है तो इसकी पीएच 7 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरा बेकिंग सोडा। अब नेक्स्ट सॉल्ट जो अपन ही करना है आज, वॉशिंग सोडा करना है। अब वॉशिंग सोडे के लिए पहले तो अपने को उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा। वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। ये लिखे बगैर गलत हो जाएगा बेटा, 10H2O जरूर लिखना है। वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, फॉर्मूला इज Na2CO3 डॉट 10H2। अब जो ये डॉट लगा के 10H2 लिख रही हो ना, इनको बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इसका अब नेम क्या होगा कंपाउंड का, सोडियम कार्बोनेट, 10 को लिखते हैं डेका हाइड्रेट। तो ये बना सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब वॉशिंग सोडे को बनाने की रिएक्शंस क्या होंगी, तो प्रेपरेशन याद करनी है अपने। जो बेकिंग सोडा बनाते हुए हमने यूज किया था ना, वही सेम रिएक्शन यूज करनी है बेटा, बस एक लास्ट में ऐड करनी है रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन होगी NaCl हमने लिया था वहां से, पानी लो, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया गैस। ठीक है, ये चारों को जब हमने मिक्स किया तो अपने पास बना NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हमने बेकिंग सोडा बोला था, प्लस NH4Cl। राइट, अब इसको तो निकाल के हम अलग कर देते हैं, हमें चाहिए सिर्फ NaHCO3। सेकेंड रिएक्शन इसमें क्या होगी, NaHCO3 को हीट कर दो। जब इसको हीट किया तो क्या क्या बना, Na2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कंपाउंड बना ये अभी वॉशिंग सोडा नहीं बना बेटा, दिस इज सोडा ऐश। अब हम इसके अंदर थर्ड मेन जो रिएक्शन है अपनी, Na2CO3 के अंदर 10 पानी के मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। ऐड करने का क्या है कि उसको पानी के अंदर डाल देंगे, इसने 10 मॉलिक्यूल अपने साथ अटैच कर लेने हैं, और ये बन जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O। नाउ इट इज वॉशिंग सोडा। जो ये लास्ट रिएक्शन है इसका नाम क्या है, रीक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो एनसीईआरटी में बेटा बस इतना ही दिया हुआ है कि वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय रीक्रिस्टलाइजेशन ऑफ Na2CO3। तब इसके अंदर 10 पानी के मॉलिक्यूल हम ऐड कर देते हैं एंड दिस सोडा ऐश चेंजेस इनटू वॉशिंग सोडा।
तो ये इसकी प्रेपरेशन सारी अच्छे से याद करनी है। फिर नेक्स्ट हमने इसमें ये देखना है कि ये भी वॉशिंग सोडा जो है वो एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है। तो सेम जैसे मैंने बेकिंग सोडे में सिखाया था वही सेम चीज़ हम करके देखेंगे कि ये किस एसिड से बना था और किस बेस से बना था। चेक करते हैं बेटा, चलो। नेचर ऑफ वॉशिंग सोडा। नेचर ऑफ वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा अपने पास है Na2CO3.10H2। पानी की तो कोई बात ही नहीं, तो न्यूट्रल सी चीज है ना, इसके बारे में बात नहीं करनी, हमने सिर्फ इसको देखना है। यहाँ से ब्रेक कर दो, आगे Na है, Na के साथ OH लगा दो तो ये बेस बन गया जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। पीछे वाला CO3 उसमें H ऐड कर दो तो H2CO3 एसिड बन गया, ये वीक एसिड है। अब अगर एसिड वीक हो बेस स्ट्रॉन्ग हो तो ये सॉल्ट कैसा हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट। बेसिक भी लिख सकते हो और अल्कलाइन सॉल्ट। इसकी pH ग्रेटर देन 7, ठीक है ना। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट इसमें से ना यूजेस पे भी बहुत डालते हैं क्वेश्चन कि वॉशिंग सोडा कहाँ यूज होता है। एक तो हर एक बच्चे को पता ही है कि कपड़े वगैरह धोने के लिए तो यूज होता है, ये वॉशिंग के लिए यूज होता है, और कहाँ कहाँ यूज होता है। तो एक स्टोरी सी बना के याद करेंगे ताकि कोई भूलो ना तुम लोग। पहले मैं ये बताती हूँ कि यूजेस में है क्या क्या। एक तो ये वॉशिंग क्लोथ्स के लिए यूज हो रहा है, फिर ग्लास बनाने के लिए यूज होता है, थर्ड पेपर बनाने के यूज होता है, it removes the permanent hardness of water। जो परमानेंट है बेटा, एक तो टेम्परेरी होती है पर जो परमानेंट हार्डनेस है ना उसको भी निकालने के काम आता है। एंड फिफ्थ, इट इज यूज टू प्रिपेयर बोरेक्स। अब इसमें से ये लास्ट वाला जो मैं पॉइंट लिख रही हूँ कि ये बोरेक्स बनाने के काम आता है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा सोडियम का सॉल्ट है जो बोरेक्स बनाने के काम आता है। तो हमें पता होना चाहिए वॉशिंग सोडा या ये यहाँ यूज करे जाएगा। अब इसमें ये सारे याद कैसे करने हैं, तो तुम याद रखो कि एक गिलास है अपने पास, तो ये गिलास याद हो गया। पहले इसको हमने वॉश किया था तो वॉशिंग के लिए यूज होता है, सेकंड ये यूज अपने को याद हो गया। फिर थर्ड हमने इसके अंदर एक कोई ड्रिंक डाली, और वो ड्रिंक किस चीज की डाली है, बोरेक्स की। ये बोरेक्स की ड्रिंक डाल दी हमने। फिर इसको एक पेपर के अंदर रैप करके दे दिया, ये पकड़ो यहाँ से इसको पेपर रैप कर दिया, पेपर बनाने के काम आता है। एंड लास्ट जो इसके अंदर हमने ये बोरेक्स डाला था, ये आगे याद कर लो कि ये परमानेंट हार्डनेस को निकालने के काम आता है। तो पानी के अंदर से परमानेंट हार्डनेस निकालनी है तो देखो एक स्टोरी बना ली ना अपने कि एक गिलास है, गिलास को पहले वॉश किया तो वॉशिंग क्लोथ के लिए यूज होता है, फिर हमने उसके अंदर एक ड्रिंक डाली, वो बोरेक्स है। नाम तो याद ही कर सकते हैं सारे बच्चे, है ना। तो वो बोरेक्स किस काम आती है, वो ज़्यादातर ये परमानेंट हार्डनेस निकालने के काम आती है। और लास्ट है कि हमने इस पूरे ग्लास को एक पेपर में रैप करके दिया तो इट इज़ यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ पेपर ऑल्सो। तो इस तरह ये सारा अच्छे से तुम लोग इसको पढ़ो। अगर कोई डाउट आए तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।